हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, बस इसी दृढ़ संकल्प के साथ, मोटिवेशन के साथ क्लास में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क दिवस है कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 24 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 14 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यह स्थित है आपके हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है क्या? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश में स्थित है आपका हैदराबाद, राइट आंसर हो जाएगा। और इसे कब गठित किया गया था दोस्तों? इसका गठन कब किया गया था? तो 15 सितंबर 1948 को इसकी गठन किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सी यात्री ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए नहीं चलती है, तो आपका राइट आंसर हो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है, समझौता एक्सप्रेस। यह आपके बांग्लादेश और भारत के बीच यह एक्सप्रेस नहीं चलती है। बाकी ये तीन आपके कहाँ चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह तीन ट्रेन चलती है। कौन कौन सी? तो बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों टोडरमल का जन्म हुआ था सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। और टोडरमल कौन है दोस्तों? टोडरमल थे आपके कौन? तो यह जलालुद्दीन अकबर के क्या थे दोस्तों? नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से यह एक थे। कौन? तो आपके टोडरमल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया, इनका जो जन्म था वह सीतापुर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के अधिनियम यह पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जौनपुर को, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को पूर्व का सिराज कहा जाता है और इसे सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसे किसने बसाया था दोस्तों? तो यह जो जौनपुर जिला है आपका, इसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि स्वर्णिम पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्णिम पगोड़ा का देश क्या कहा जाता है? आपके म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा का देश। यह उत्तर पूर्वी में स्थित है दोस्तों, उत्तर पूर्वी में स्थित देश है और इसे गोल्डन लैंड भी कहा जाता है। गोल्डन लैंड भी कहा जाता है किसको? म्यांमार को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था यह किया गया था किसको? तो एनी एर्नस्ट को दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, यह कौन है दोस्तों? यह एक फ्रांसीसी लेखक थे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शहबाज शरीफ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के वर्तमान में क्या है? तो प्रधानमंत्री हैं। और यह कौन से नंबर के हैं दोस्तों? तो यह 23वें नंबर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा यह किया गया है आपके श्रीलंका के द्वारा 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मेरी परंपरा की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु हरगोविंद। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुरु हरगोविंद द्वारा मेरी परंपरा की शुरुआत की गई थी। मेरी क्या होती है दोस्तों? तो मेरी परंपरा होती है यानी संसारी शक्ति और आध्यात्मिक अध्ययन, इसका मेरी का अर्थ है। और
यह कौन से नंबर के गुरु हैं दोस्तों? सिख धर्म के, या सिख धर्म के 6वें गुरु हैं कौन? गुरु हरगोविंद। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों जो चंबल नदी है वह आपके 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर आपका चंबल नदी गुजरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि चंबल नदी पर स्थित 3 बांध हैं। कौन कौन से? तो आपके गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जौहर सागर बांध यह आपके राजस्थान में स्थित है, और राणा प्रताप सागर बांध यह आपके राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके जो बांध है चंबल नदी पे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चंबल नदी पे बना जो आपका महाराणा प्रताप सागर बांध है वह कहाँ स्थित है? तो आपका पता होना चाहिए, यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे हम चंबल नदी की, तो चंबल नदी क्या किसका निर्माण करती है दोस्तों? चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, बीहड़ का निर्माण करती है, और चंबल नदी जो है यमुना से इटावा जिले में आकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फूट डालो और राज करो की जो नीति है वह लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। और इसके अंतर्गत दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति के प्रयोग करके 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। और बंगाल विभाजन का जो उदाहरण है दोस्तों यह है आपका कौन सा? राज करो फूट डालो की जो नीति का जो उदाहरण है वह बंगाल विभाजन था। 1905 में इसे किया गया था। इसके बाद बंगाल विभाजन, अगर आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को किस समिति के, जो आपका बंगाल विभाजन इसे रद्द कब किया गया था? तो आपका यहाँ पे दोस्तों रद्द जब किया गया था, कैसे किया गया था? तो 1911 में अनुडेल कमेटी की सिफारिश पे इसे रद्द किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को। और बात करें अगर हम बंगाल विभाजन के दौरान आपका कौन था, अगर शासक पूछे तो कौन था आपका? तो आपका कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन की शासन थी। और बात करेंगे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के समय पे क्या हुआ था दोस्तों? तो क्या किया गया था? ट्रेन को चलाया गया था प्रथम बार, जो आपका रेलगाड़ी है इसी के समय चलाया गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन यह है कि हिमानलई मोनाल जो है आपका किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमानलई जो मोनाल है वह आपके उत्तराखंड के राजकीय पक्षी है। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार का कौन सा राजकीय पक्षी है? तो गौरैया है। और उत्तर प्रदेश का क्या है? तो उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्तों राजकीय पक्षी? तो सारस है। तो दोस्तों बात करें यहाँ किसका है हिमालयी मोनाल? तो आपके उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड की राजकीय पशु की बात करें तो क्या है? हिरन है। और उत्तराखंड की राजकीय पुष्प क्या है? तो आपका ब्रह्म कमल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा यह हुआ था आपके उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कहाँ हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिला के पंचूर गाँव में 5 जून 1972 में हुआ था। तो दोस्तों भाई उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर एग्जाम होने वाले हैं तो भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, यह सब तो इनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जुबान पे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर बात की 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका क्या? तो विश्व विरासत दिवस नहीं, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन यह है कि देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है दोस्तों? तो दोस्तों देश की जो कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है जो कि गाँव में रह के निवास करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 68.9% जो है आपका यह देश की इतनी जनसंख्या है जो कि गांव में निवास करती है। बात करें शहरी जनसंख्या कितनी है जो शहर में निवास करती हैं?
देश की कितनी जनसंख्या शहर में निवास करती है, तो 31.11% 1% होगा दोस्तों। तो अगर बात करें, अगर हम सर्वाधिक गांव में रहने वाली जो संख्या है किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है वह किस राज्य में है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। और यूपी में कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, तो आपका गाजीपुर है। तो दोस्तों यह जो आपके 2 पॉइंट है यह आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद भी रखना है, क्योंकि आपके यूपी से संबंधित एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि अत्यधिक शराब का सेवन की परिणाम क्या होता है। तो अत्यधिक सेवन का जो परिणाम होता है, अत्यधिक शराब की जो सेवन की परिणाम होता है वह आपके क्या होता है, तो वह लीवर सिरोसिस हो जाता है दोस्तों, लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है। वह आपको लीवर की इफेक्ट करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में कुल आपके 28 राज्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य हैं। और क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि भाई भारत का 26वां राज्य कौन सा है, भारत का 27वां राज्य कौन सा, भारत का नवीनतम राज्य या फिर भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो यह ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो आपको यहाँ पे हम क्लियर करा दे रहे हैं। अगर आपसे पूछे भारत का 26वां राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तराखंड होगा, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में इसको स्थापित किया गया था उत्तराखंड को। ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का 27वां राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। इसका भी आपका स्थापना जो समय है यह 2000 ही है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है। 28वां राज्य भी आपका छत्तीसगढ़ है, और यह भी आपके 2000 में स्थापित किया गया था। और अगर आपसे पूछे भारत का जो 29वां राज्य है, या फिर आपसे पूछे भारत का जो नवीनतम राज्य है, तो यह दोनों आपका कौन सा होगा, तेलंगाना होगा। और तेलंगाना को 2 जून 2014 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का पहला खेल गाँव की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पहला खेल गाँव है उसकी स्थापना आगरा में की गई है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला खेल गाँव कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड में जो भारत का पहला खेल गाँव है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका गीत गोविंद के लेखक कौन है। दोस्तों गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जयदेव किसके दरबार में रहते थे दोस्तों, तो जयदेव रहते थे राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कौन, जयदेव। ठीक है। चलिए अब जयदेव कहाँ के रहने वाले थे, या बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद यानी आपके कृष्ण से संबंधित जो लेखक किए हैं वह है दोस्तों गीत गोविंद। ठीक है। यह जयदेव लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भाई सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल ग्रह हैं आपके 8। और दोस्तों बीच में कौन होता है, तो बीच में होता है आपका सूर्य। ठीक है। सूर्य के सब चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सूर्य के सब चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो आपके सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हो गए, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हो गए। अगर आपसे पूछे सूर्य के समीप सबसे समीप कौन सा ग्रह है, तो आपका होगा बुध। ठीक है। और भोर का तारा किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा कुली कुतुब शाह। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया था। और यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा से कहाँ बनाया था, तो आपके हैदराबाद को बनाया था। ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद को बनाया था कुली कुतुब शाह ने। और अगर पूछे कि जो आपका हैदराबाद है दोस्तों, इसे किसने बसाया है, तो कुली कुतुब शाह ने ही बसाया है ऑपरेशन पोलो के जरिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र व बुध का कोई अपना चंद्रमा नहीं है, कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो दोस्तों तारों का जो टिमटिमाना होता है, जैसे आपको रात में लगते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, तो वह किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। अपवर्तन के कारण हमें तारा जो होता है वह टिमटिमाते हुए दिखता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी मिट्टी जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा यह स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। विष्णुपुर जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों करदांग मठ स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में।
आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दक्षिण भारत का जो ज्ञान सरस्वती मंदिर है वह आपके झारखंड में स्थित है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। तो दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था दोस्तों भारत में। और भारत में इसे एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, तो गंगा ही है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, यह दो देशों से होकर गुजरती है। एक तो आपका भारत और दूसरा आपका बांग्लादेश, ये दोनों में जाकर बहती है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसको, तो गंगा को। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से होकर आपके जो आपका दोस्तों गंगा जो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल होता है। और यह भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो फ्रेंड्स टोटल हमारे आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। O2 एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।